हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपके जॉब चार्जर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी बच्चा हरियाणा की तैयारी कर रहा है सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। सभी बच्चों के लिए किया है मेरे बच्चे, हमने ग्रुप डी का बैच लॉन्च कर दिया। जो भी बच्चा न्यू सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप सी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए हरियाणा जी के आपके एग्जाम्स में आती है। तो हमने क्या है बच्चे, जो ग्रुप डी का बैच लॉन्च किया है आपके लिए, इसमें सभी सब्जेक्ट के लिए आपके लिए लाइव क्लास रहेगी, है ना। ऐसा नहीं है जो बच्चा नौकरी करता है तो रिकॉर्डेड बाद में देख सकता है मेरे बच्चा, है ना। क्या क्या रहेगा इसमें? न्यू पैटर्न पर आधारित क्लासेस रहेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेगी मेरे बच्चा, मास्टर पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। डाउट ग्रुप ले सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या होता है कि सर जी हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, तो हमारे टीचर आपको बार बार उस सवाल को बार बार दोहराएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हम आपका नंबर नहीं लेंगे, पर्टिकुलर स्पेशल बच्चे की सुनी जाएगी, है ना। एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, 10 से 12 साल का सभी टीचर को एक्सपीरियंस है ना। आसानी से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 1899 इसकी फीस नहीं है, 1199 इसकी फीस नहीं है, कुल प्राइज है 199। बहुत से बच्चे ये सोचने लगते हैं कि सर जी सस्ता दे रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा महंगा क्या है आपका बेच देते हैं, शायद उनकी क्वालिटी ज़्यादा होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या है बेटा, यूट्यूब पे आप डेमो दे सकते हैं, तब आपको समझ में आए, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हैं, बैच में हम बिल्कुल सब्जेक्टिव लिख लिख के आपको टॉपिक कराएंगे, उसके देन एमसीक्यू लगाएंगे, टॉपिक के साथ एमसीक्यू। ठीक है मेरे भैया, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में आपको सिलेबस कराएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक गेम्स 2016 में भारत के लिए रजत पदक जीता। उनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। अंबाला, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़। देखो भैया, सारे बच्चों के सामने क्या है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा जिस बच्चे का सोनीपत आपका आंसर है मेरे भाई? बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को चुटकी में कवर कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो सोनीपत में मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था क्या क्या चीज सोनीपत में पाई जाता है। राई क्या है बेटा, सोनीपत में है। भगत फूल सिंह महिला कॉलेज, ये आपके एग्जाम्स में आया था, ये कहाँ बच्चे आपका? सोनीपत में है। ठीक है। एटलस साइकिल उद्योग कहाँ बच्चे आपका? सोनीपत। सोनीपत ऑप्शन में नहीं आए तो दूसरे नंबर पे कौन सा आपका? पलवल है। ठीक है भैया, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। खुम्बी, खुम्बी मतलब मीन्स मशरूम, ये कहाँ होती है भैया? आपकी सोनीपत में होती है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन है? ठीक है, औरंगजेब, नवाब फिदई खान, जहांगीर या शाहजहां। सभी बच्चों के सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा बच्चा सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देगा? तो पिंजौर है कहाँ? पिंजौर पंचकुला में है। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन कौन है बेटा? नवाब फिदई खान। कौन है भैया? नवाब फिदई खान। जिस बच्चे का क्या है, बी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, एक क्वेश्चन को आपको दो बार समझना है, जितना बार आप पढ़ोगे इतना, जितनी बार घिसोगे इतना ही आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। इनमें से कौन सी हरियाणा की दूसरी दूसरी राजकीय भाषा है? तो कौन सी मेरे बच्चे आपका? हिंदी है, पंजाबी है, हरियाणवी है या अंग्रेजी है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। इनमें से कौन सी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है? तो कौन सी मेरे बच्चे आपका? हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी या अंग्रेजी? तो इस क्वेश्चन का जवाब दें। सारे बच्चों के सामने क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है? इस क्वेश्चन को सभी बच्चों को आसानी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? सभी बच्चों को क्या है, ये क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हरियाणा राज्य पक्षी कौन सा है? कौन सा मेरे बच्चे आपका? कुक्कू, बाज, काला तीतर, मोर। सभी बच्चों के सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाए? तो क्या है मेरे बच्चे आपका? काला तीतर। कौन सा मेरे बच्चे? काला तीतर। और क्या है मेरे भैया? पशु कौन सा है? काला हिरन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर सकते। सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? कौन सा बच्चा बताएगा? सूर सम्मान खेल है, साहित्य है, कृषि है, सिनेमा है?
सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से आसानी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? जिस बच्चे का साहित्य आपका बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा जिस बच्चे का बी आपका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? कौन सा जिला था मेरे बच्चे आपका? पानीपत, अंबाला, यमुनानगर या फरीदाबाद? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। तो क्या कौन सा कहलाता था मेरे बच्चे आपका? यमुनानगर। कौन सा बच्चे आपका? यमुनानगर। तो यमुनानगर की बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी, फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्या है मेरे बच्चे आपका? अंबाला में मतलब यमुनानगर में क्या है? छोटा गन्ना है। ठीक है। पेपर सिटी मतलब मीन्स पेपर सिटी किसको कहा जाता है? यमुनानगर को कहा जाता है। यमुनानगर मेरे बच्चे उत्तराखंड से कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 11 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रेलवे का वर्कशॉप कौन सा है? जगाधरी यमुनानगर। कौन सा भैया? जगाधरी यमुनानगर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? वट है, आम है, पीपल है, नीम है? हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो वट नहीं है मेरे बच्चे, आम नहीं है, नीम नहीं है, तो कौन सा भैया आपका? पीपल। और पीपल ऐसा पेड़ है जो क्या है? पूजनीय माना जाता है, जो 24 आवर्स क्या छोड़ता है मेरे बच्चे? ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन ही लेता है। ठीक है भैया, तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? ठीक है भैया, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। अकबर ने, मराठों ने, हेमू ने, अहमद शाह अब्दाली? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। किसने जीता मेरे बच्चे? अकबर, मराठा, हेमू, अहमद शाह अब्दाली? ठीक है भैया, तो किसने जीता मेरे बच्चे आपका? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब देंगे जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई आपका अहमद शाह अब्दाली है मेरे भाई। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे बच्चे, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था मेरे बेटा। बाबा, ये किसके साथ में हुआ था? अब्राहम लोदी और क्या मेरे बच्चे? अब्राहम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। दूसरा अकबर हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। दूसरा युद्ध का हुआ बेटा 1556 में हुआ। ठीक है। तीसरा 1761 में हुआ। ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से आपको कवर करना है। ठीक है। ये युद्ध तीनों कहाँ हुए मेरे बच्चे? ये पानीपत में हुए। ये किसमें कहाँ हुए मेरे भाई? पानीपत में हुए। पहले युद्ध में कौन जीता मेरे बेटा? पहले युद्ध में बाबर जीता, अब्राहम लोदी हरा दिया। दूसरे युद्ध में कौन जीता? अकबर जीता। तीसरे में भैया अहमद शाह अब्दाली जीता। ठीक है भैया। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? पंचकुला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में आता है? तो कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से आपको ऐसे क्वेश्चन का जवाब देना है। तो कहाँ आता है बेटा आपका? ये यमुनानगर में आता है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये कहाँ आता है मेरे बच्चे? आपका यमुनानगर में आता है ना। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। हथनी कुंड कहाँ आता है? यमुनानगर में आता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल हैं। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल हैं कौन से मेरे बच्चे? यमुनानगर तथा फरीदाबाद, करनाल तथा कैथल, फरीदाबाद तथा जींद, करनाल तथा फरीदाबाद। ठीक है। नए प्रशासनिक मंडल कौन कौन से बने हैं? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। पहले कितने मंडल थे मेरे बच्चे आपके? 4 थे। रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला। ठीक है भैया। अब कौन से बन गए मेरे बच्चे? 2 और बन गए, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है। नए प्रशासनिक मंडल बन गए हमारे। अब टोटल कितने मंडल हो गए? 6। पहले कितने थे? 4। अब कितने बन गए बेटा? 6 बन गए। ठीक है। फुलकारी हरियाणा से संबंधित है। यह मुख्यतः किस प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की है? शर्ट है, साड़ी है, पगड़ी है, शॉल है?
सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब दें। फुलकारी हरियाणा से संबंधित है या मुख्यतः एक प्रकार की, क्या एमएसडी है, क्या है मेरे बच्चे, किस प्रकार की है, क्या है मेरे बच्चे, सॉल है, क्या है भैया आपकी सॉल है। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में अलावर्दी खां का मकबरा किस जिले में है, वो मौजूद है? करनाल में, हिसार में, फतेहाबाद में, गुरुग्राम में। हरियाणा में अलीवर्दी, क्या है बेटा, अलीवर्दी खां का मकबरा किस जिले में मौजूद है, कौन से जिले में मौजूद है? इस क्वेश्चन का आप सारे बच्चे जवाब दें। करनाल में, हिसार में, फतेहाबाद में या गुरुग्राम में। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। जिस बच्चे का गुरुग्राम, डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, ये सभी को पता ही है गुरुग्राम में क्या क्या चीज पाई जाती है मेरे भाई, है ना। आपका राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य मतलब मीन्स सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुरुग्राम में है। दमदमा झील कहाँ है? गुरुग्राम में है। सोहना गर्म पानी का चश्मा कहाँ मेरे बच्चे? गुरुग्राम के अंतर्गत आता है। गुरुग्राम एक मंडल है, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। शीतला माता मंदिर कहाँ भी आपका? गुरुग्राम में। हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? सर्वोच्च अवार्ड क्या है मेरे बच्चे? अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो कौन सा अवार्ड है मेरे बच्चे? आपका भीम अवार्ड। कौन सा मेरे भैया? आपका भीम अवार्ड। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ? सारे बच्चे जवाब दें। गुड़गांव, अंबाला, सोनीपत या कुरुक्षेत्र। एक क्वेश्चन और थोड़ा ध्यान कर लेना है। गुड़गांव ये क्या है मेरे बच्चे? बीच में इसमें नाम इसमें बदल गया था, पुराना नाम भी गुरुग्राम था और नया नाम भी गुरुग्राम हुआ। कब चेंज हुआ? ये 2016 में चेंज हुआ मेरे बच्चे। कब चेंज हुआ? 2016 में इसका नाम चेंज हुआ। ठीक है, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसान। गुरु द्रोणाचार्य किसकी तरफ से लड़े थे, कौन थे, है ना भैया? तो आसानी से क्या है मेरे बच्चे, ये कौरव पांडवों के क्या थे? गुरु थे, है ना। किसकी तरफ से लड़े थे? कौरवों की तरफ से लड़े थे। कौरव कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। जब भी कौन जीते? पांडव, क्योंकि पांडवों के साथ कौन था? कृष्ण भगवान था, है ना। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है? कौन से मार्ग पर है मेरे बच्चे? कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग, कुरुक्षेत्र ईसामाइलाबाद, कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग, कुरुक्षेत्र पीपली मार्ग, है ना। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो क्या रहेगा मेरे बच्चे? जिस बच्चे का सी कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग, जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का सी आपका आंसर रहेगा। कुरुक्षेत्र की बात सुन लो मेरे बच्चे। किसी ने पूछ लिया सर जी कुरुक्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है? कुरुक्षेत्र एक तो मेरे बच्चे 360 तीर्थ स्थलों का क्या है? तीर्थ स्थान यहाँ पाए जाते हैं, परंतु 360 से क्या है बढ़ गए हैं, अब हो गए 444। अब कितने हो गए मेरे बच्चे? 444 तीर्थ स्थान कहाँ पर है मेरे भाई? आपके कुरुक्षेत्र में, पहली बात। दूसरा क्या है? ब्रह्म सरोवर कहाँ मेरे बच्चे? आपका कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर कहाँ मेरे भैया? आपका कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर कहाँ भैया? आपका कुरुक्षेत्र में। दूसरा आता है मेरे भाई आपका ज्योतिसर सरोवर। ज्योतिसर सरोवर कहाँ मेरे भैया? आपका ज्योतिसर सरोवर भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तीसरा आता है सन्निहित झील। सन्निहित झील भी कहाँ भी बेटा? आपका सन्निहित झील कहाँ है? आपका कुरुक्षेत्र में पड़ती है। तीसरा आपको किसी ने पूछ लिया जी कि क्या नाम है, कुरुक्षेत्र में क्या किसका युद्ध हुआ था? महाभारत का। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। अगले क्वेश्चन पे चलते। जो भी बच्चा हरियाणा सीईटी 2025 की तैयारी कर रहा है ना, या न्यू सीईटी की तैयारी कर रहा है, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, या बेटा ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, या एससीएस की तैयारी कर रहा है, सभी बच्चों के एग्जाम्स में क्या है? हरियाणा जी के आती है। हमने क्या है मेरे बच्चे आपका बैच लॉन्च कर दिया है स्पेशल ग्रुप डी का। गरीब से गरीब बच्चा भी इसका फायदा ले सकता है। लैब बैच है मेरे बच्चे आपका।
1899 इसकी फीस नहीं है, 1199 फीस नहीं है। कुल प्राइस कितना है? 199 रुपये इसका प्राइस है। ठीक है, ध्यान से सुन लो, दोबारा सुन लो। जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, अभी वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, सीईटी की रिजल्ट आने वाला है मेरे बच्चा, तो न्यू पैटर्न पर क्या है वो आधारित रहेगा। फ्री टेस्ट सीरीज रहेंगी, लाइव क्लास रहेगा छोटा, आपको मास्टर पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। डाउट ग्रुप मतलब एनीबॉडी, किसी बच्चे को कोई सवाल समझ में नहीं आया उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। एक्सपर्ट टीचर क्या है मेरे बच्चे? आपको पढ़ाएंगे। महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है? महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है मेरे बच्चा? दुबलधन, कोसली, बेरी, झज्जर। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो ये कहाँ मेरे बच्चे? आपका बेरी में। कहाँ भाई? आपका बेरी में। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताएं। तो कहाँ बेटा? आपका बेरी में। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश, उपयुक्त सभी वंश। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? कौन से वंश के हुए मेरे बच्चे? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब देंगे। ध्यान से एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, है ना। क्या है मेरे बच्चे? ईसवी पूर्व की बात कर रही है। जो ईसवी पूर्व की बात है मेरे बच्चे, ईसा पूर्व की बात होती है, ये क्या है? ये उल्टे चलते हैं। बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, गुरुजी जैसे मैंने आपसे बोल दिया 776 ईसा पूर्व। अब कौन सा सन चल रहा है मेरे बच्चे? आपका 2025 चल रहा है। इन दोनों को प्लस करके टोटल जितने साल आएंगे मेरे बच्चे, वो आपकी कहानी बता रहा है। ठीक है, तो क्या रहेगा मेरे भाई? जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे बेटा, भरतवंश आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, ख्वाजा खिर्ज का मकबरा मीन्स क्या कह रहा है? ख्वाजा खिर्ज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया, किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? हिसार में, सोनीपत में, पानीपत में, नारनौल में। ये आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं। इब्राहिम लोदी को किसने मारा था बेटा? बाबर ने। कहाँ पर इसका मकबरा है? वो आपका पानीपत में ही है। तो आपको वैसे याद नहीं आया तो क्या है मेरे बच्चे? इब्राहिम लोदी की बात कर रहे हैं तो आंख मीच के क्या लगा देंगे? पानीपत में, है ना। पानीपत के युद्ध में मारा गया इब्राहिम लोदी। तो ख्वाजा खिर्ज का मकबरा कहाँ बेटा? आपका पानीपत में है। जिस बच्चे का पानीपत आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। एक आपके सीईटी के एग्जाम में आया था बेटा, सबसे ज्यादा दरी, सबसे ज्यादा क्या है बेटा? दरी कहाँ बनती है आपकी? पानीपत में। बुनकर नगरी क्या है मेरे बच्चे? आपका बुनकर नगरी। बुनकर नगरी कौन सा है मेरे बच्चे? आपका पानीपत। मतलब हाथ से बुने हुए हथकरघा, है ना। ये कहाँ मेरे बच्चे? आपके पानीपत में है। दूसरी कहानी देखो मेरे भाई, दूसरी कहानी देखो मेरे बच्चे, आपका किस, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं। पानीपत कौन से मंडल में आता है? ये करनाल मंडल में आता है। पानीपत कौन से मंडल में आता है? करनाल में। कैथल पानीपत कौन से मंडल में आते हैं मेरे बच्चे? करनाल मंडल में आता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? कौन से राज्य का भाग रहा? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त सभी। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा का क्या है मेरे बच्चे? भाग रहा। किसका रहा? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो किसका रहा मेरे बच्चे? आपका उपयुक्त सभी। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। बिंदुसार का भी है, अशोक का भी है, चंद्रगुप्त मौर्य भी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अशोक की कहानी सुन लो कुछ। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, है ना। फिर लास्ट में क्या है? इसने सड़क का निर्माण कराया, जल का प्रबंध कराया, तो लोग इसका नाम कट करके इसका नया नाम रख दिया प्रियदर्शनी। ठीक है भैया, क्या नाम रख दिया? प्रियदर्शनी। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ? गढ़ी सांपला किसमें मेरे बच्चे? दीनदयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल, लाला लाजपत राय या सर छोटू राम। गढ़ी सांपला।
तो कहाँ सापला पड़ता कौन से उसमें मेरे बच्चे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? इस रोहतक में पड़ता है सापला। आपका एमडी यूनिवर्सिटी ये किस में पढ़ते हैं मेरे बच्चे? रोहतक में। रोहतक मंडल में भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत, झज्जर, है ना। तो किसका नाम दिया हुआ है मेरे बच्चे? सर छोटू राम का। किसानों का मसीहा किसको बोलते हैं? सर छोटू राम को, है ना। कौन सा मेरे बच्चे? सर छोटू राम। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? कौन सा संत है? बाबा मस्तनाथ, संत हरिदास, गुरु गोरखनाथ, बाबा चौरंगीनाथ। सभी बच्चों के सामने ऑप्शन है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? देखो भैया, कौन से मास में? फागुन मास में, है ना। रोहतक में किस संत की स्मृति, कौन उस संत का नाम पूछना है, ठीक है, पूछ रहा है। तो क्या आ जाएगा बेटा? बाबा मस्तनाथ। क्या है मेरे भैया? बाबा मस्तनाथ। क्या है मेरे भाई? बाबा मस्तनाथ। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगला साहिब, बंगला साहिब नहीं है, ये है बंगला साहिब, ठीक है। बंगला साहिब गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? ठीक है, इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। नरवाना, रोहतक, कुरुक्षेत्र, लाखन माजरा। सभी बच्चों के सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे बच्चे ए बी सी डी में से सारे बच्चे ऑप्शन देंगे। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? बंगला साहिब, ठीक है, गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? वैसे गुरुद्वारों का स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पाए जाते हैं बेटा? आपके कैथल में पाए जाते हैं, परंतु खाली ये बंगला साहिब गुरुद्वारा पूछ रहा है। तो ये कहाँ मेरे भाई? आपका रोहतक में। जिस बच्चे का बी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो जाएगी। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस किए? किसने बेटा? लाला मुरलीधर ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, लाला दुलीचंद ने, ठीक है, सर सादीलाल। बेटा लाला दुनीचंद ने, दुलीचंद। कुछ टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है, सारे बच्चे ऑप्शन दें, सारे बच्चे ऑप्शन दें मेरे बेटा। ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन रहेगा? सभी बच्चे ऑप्शन दें, सभी बच्चे क्या है बेटा? ऑप्शन दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? तो क्या रहेगा बेटा? जिस बच्चे का लाला मुरलीधर, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो किस वर्ष हुआ मेरे बच्चे? 1925 में, 1930 में, 1920 में, 1918 में, ठीक है। हरियाणा में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ मेरे भैया? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, ठीक है भैया। तो कब हुआ मेरे बच्चे? आपका 1920 में, ठीक है। 1930 में क्या हुआ मेरे बच्चे? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1905 में क्या हुआ बेटा? आपका बंगाल विभाजन हुआ। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई भैया, है ना। 1922 में क्या हुआ? चोरा चोरी हत्याकांड हुआ बेटा। 1925 में क्या? विद्युत ट्रेन चली, पहली ट्रेन चली 1853 में मुंबई से थाने हुई, ठीक है। 1935 में आरबीआई की स्थापना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1945 में क्या है बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना। 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना, है ना। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मेरे भाई आपके स्क्रीन पे मैंने आपको बता दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बार ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था, 1972 में क्या हुआ बेटा? शिमला समझौता और पिन कोड प्रणाली, है ना। 1971 में क्या हुआ बेटा? हमारा बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, है ना। 1961 में क्या हुआ? गोवा आजाद हुआ, ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन सी विधानसभा क्षेत्र है? महम है, नारनौद है, ठीक है, नारनौल है, रोहतक है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किसका करते हैं मेरे भैया? हाँ जी। तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। जिस बच्चे का बी आपका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे विधानसभा जो हैं वो कितनी है? विधानसभा हमारे हरियाणा में विधानसभा की सीट कितनी है मेरे बेटा? हरियाणा में विधानसभा की सीट कितनी है? 90 है। कितनी है भैया? 90 है। हमारी राज्यसभा की सीट कितनी है?
राज्यसभा की 5 है, लोकसभा की कितनी है 10, लोकसभा की कितनी है 10। ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर सकते हैं। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे बच्चे? रोहतक में है, भिवानी में है, गुरुग्राम में है या पंचकुला में है? हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है मेरे बच्चे? आपका पंचकुला। पंचकुला की बात करें, टिक्करताल, टिक्करताल है ना, टिक्करताल झील कहाँ है मेरे बच्चे? आपकी पंचकुला में है ना। तो 5 रुपए की टिक्की खाई है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मोरनी हिल्स मतलब मोरनी की जो पहाड़ी है वो कहाँ भी है? आपकी पंचकुला में। जो मोरनी की पहाड़ी है उसकी ऊंची चोटी का नाम है करहो, वो भी कहाँ मेरे बच्चे? आपका पंचकुला में ही है, रहेगी जब मोरनी पहाड़ी है तो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? किस मंदिर की दीवारों पर? वाल्मीकि मंदिर, नारायण मंदिर, ज्योतिषर मंडल मंदिर है आपका, बिड़ला। जल्दी बताएं मुझे क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बिड़ला मंदिर है, हाँ जी। देखो कुरुक्षेत्र में बिड़ले मंदिर पाए जाते हैं, ट्रिक से समझ लेते हो आप। तो क्या बेटा, जिस बच्चे का डी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं। माधोगढ़ का प्राचीन किला किस नगर किस जिले में है? जींद में, हिसार में, सिरसा में, महेंद्रगढ़ में? माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में मेरे बच्चे? आपका महेंद्रगढ़ में। कहाँ भैया? आपका महेंद्रगढ़ में। ढोसी की पहाड़ी कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। चौवन ऋषि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महेंद्रगढ़ से। आपके बाबा रामदेव, ठीक है, ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? महेंद्रगढ़ से। सरसों कहाँ होती है मेरे बच्चा सबसे ज्यादा? महेंद्रगढ़ में होती है। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कौन सा है? नारनौल। बीरबल का छत्ता कहाँ पाया जाता है? नारनौल में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जिस बच्चे का डी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? सारे बच्चे बताएं। द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय, विदाई के समय, सगाई के समय, भात के समय? विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? सारे बच्चे जवाब दें। द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। उसमें आपको क्या है, आसानी से क्या है आप जानते होंगे मेरे भाई। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? मेवात में, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में, महेंद्रगढ़ में? ठीक है, मारकंडा से ले लेंगे मार के डंडा, है ना। जब कोई किसी को मारने के लिए डंडा को लेके उसके पीछे भागता है तो क्या पूरे क्षेत्र में घुमा देता है ना। तो क्या है मेरे बच्चे आपका, जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। आसानी से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है भैया, जिस बच्चे का सी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा? किसमें मेरे बच्चे आपका? पत्रकारिता, साहित्य, स्वतंत्रता या ये सभी? सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा है? कौन से क्षेत्र में योगदान रहा है? सभी बच्चों के सामने ऑप्शन है, पत्रकारिता, साहित्य सृजन, स्वतंत्रता सेनानी या ये सभी? जिस बच्चे का डी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का डी आपका ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? बीबीपुर एवं नजफगढ़ क्या है बेटा? झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र हैं? शिवालिक पहाड़ी, अरावली पर्वतीय, मैदानी क्षेत्र या रेतीला क्षेत्र? सभी के सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में क्या है बेटा स्थित है? तो कौन से क्षेत्र में मेरे बच्चे आपका? जिस बच्चे का मैदानी क्षेत्र, जिस बच्चे का मैदानी क्षेत्र, जिस बच्चे का सी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। मेरे का कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो जाएगा। हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहाँ कहलाता है? कौन सा मेरे बच्चे आपका? फरीदाबाद, रेवाड़ी, नोएडा, गुरुग्राम, है ना। फरीद क्या है बेटा? हरियाणा का क्या है मेरे भाई?
मिलेनियम सिटी किसको बोलते हैं? पहले तो ये बोलें कि गुरुग्राम में है क्या क्या चीज। एक तो एमवीएन मॉल क्या है मेरे बच्चे आपका गुरुग्राम में है। दूसरा क्या है, मारुति सुजुकी कंपनी कहाँ है? गुरुग्राम में है। तीसरा क्या है मेरे बच्चे, गुरुग्राम क्या है, एक स्वयं एक मंडल है, इसमें क्या क्या आता है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ क्या है, गुरुग्राम में आते हैं। शीतला माता का मंदिर कहाँ है मेरे बच्चे आपका? गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुरुग्राम में है मेरे बच्चे आपका। किसी ने पूछ लिया गुरुग्राम के अंतर्गत सोना आता है, हाँ बच्चा। गर्म पानी का चश्मा कहाँ है? गुरुग्राम में है। दमदमा झील भी कहाँ है? गुरुग्राम में आता है मेरे बच्चे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। नियर बाई इंदिरा गांधी रेलवे मतलब एयरपोर्ट कहाँ मेरे बच्चे आपका? ये भी कहाँ है? गुरुग्राम के नियर बाई आता है। वैसे पड़ता किस में? दिल्ली में ही है। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। कौन सी पुस्तक में हरियाणा में थानेसर, थानेसर कहाँ बेटा? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र के में बहने वाली नदियों का विवरण है, तो किस में मेरे बच्चे आपका? वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, पुराण कथा या कथा साहित्य? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? चुटकी में सारे बच्चे जवाब दें। तो क्या रहेगा बच्चे? जिस बच्चे का ए आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है वामन पुराण। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? कौन से बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में क्या है बेटा? जानकारी मौजूद है। तो कौन सा मेरे भाई आपका? मंजिम निकाय और दिव्यदान। मंजिम निकाय और दिव्यदान। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सभी बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है मेरे भाई, क्योंकि 2026 आने वाला है। उससे पहले क्या है मेरे बच्चे, अपना एक एम टारगेट फिक्स कर लो कि सर हमें तो ग्रुप डी में लगना है, सर हमें तो सीईटी मेंस निकालना है, सर हमें तो एससीएस निकालना है। ठीक है बच्चे, सभी के क्या है, सीईटी का रिजल्ट आने वाला है, ग्रुप डी की वैकेंसी अलॉट होने वाली है, ठीक है, एससीएस के फॉर्म निकलने वाले हैं, सभी में हरियाणा जी के आएंगे मेरे भाई। और हमने क्या है आपके लिए ग्रुप डी का बैच लॉन्च कर दिया है ना मेरे भाई। और सभी में देखो ऐसा नहीं है, ग्रुप सी में भी यही सब्जेक्ट होते हैं मेंस, है ना। तो क्या है मेरे भाई, सभी बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और सबसे खुशी की बात यह है, हमने सभी बच्चों के लिए इतनी मोटी फीस नहीं रखी है जो आपको परेशान करे। 1899 फीस नहीं है, 1199 फीस नहीं है, कुल फीस कितनी है मेरे बच्चे? 199 रुपये। ठीक है, आसानी से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज रहेंगी, लाइव क्लास रहेगा छोटा, मास्टर पीडीएफ आप देख सकते हैं, डाउट ग्रुप चेक कर सकते हैं आप, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, लाइव क्लास रहेंगे मेरे बच्चे, रिकॉर्डेड भी रहेंगी आपको। ठीक है, जब तक आपका टेस्ट नहीं होता है, जब तक आपका टेस्ट नहीं होता है, जब तक क्या है मेरे भाई आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।